अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने तख्ती नंबर जो है 8 वो कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम तख्ती नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और जो तख्ती नंबर 9 है वो है जज़्म। ठीक है, हम आज जज़्म पढ़ेंगे। किसी हर्फ के ऊपर दाल जैसी छोटी शक्ल को जज़्म कहते हैं। जज़्म वाले हर्फ को साकिन हर्फ कहते हैं। जो दाल वाली छोटी सी शक्ल होती है ना, वो वो उसको हम जज़्म कहते हैं। ठीक है, और जिस हर्फ पे ये दाल जैसी छोटी शक्ल होगी उस हर्फ को हम साकिन हर्फ कहते हैं। ठीक है, जिस हर्फ पर जज़्म हो वहाँ आवाज़ साकिन हो जाती है, यानी रुक जाती है। साकिन का मतलब होता है कि रुक जाती है। साकिन हर्फ को पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जज़्म की इस तख्ती में हरूफ के मुखारिज और सिफ़ात का पूरा ख्याल रखा जाए। कलकले वाले हरूफ यानी कौफ, तौ, बा, जीम, दाल में कलकला समझाया जाए और पढ़ने में कलकले का पाबंद किया जाए। ठीक है, समझ आ गई है आपको? जो दाल जैसी छोटी शक्ल है उसको हम जज़्म कहते हैं, और जिस हर्फ पर ये दाल जैसी छोटी शक्ल होगी उसको हम साकिन हर्फ कहते हैं, और उस पर आवाज़ जो है हमारी साकिन हो जाती है, यानी रुक जाती है। ठीक है, और साकिन हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं, यानी हम साकिन हर्फ को पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जज़्म की इस तख्ती में जो है, बल्कि इस तख्ती में नहीं, हर तख्ती में हमें इनकी मखारिज का और सिफ़ात का पूरा ख्याल रखा जाए। मखारिज ये हैं कि हमने इनको कहाँ से अदा करना है, कैसे पढ़ना है। सिफ़ात का मतलब ये होता है कि कौन सा हर्फ जो है मोटा पढ़ेंगे, कौन सा बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कलकला, हरूफ कलकला जो है वो मैंने आपको पीछे वीडियोस में जो है बताए थे कि हरूफ कलकला 5 हैं, और वो कौन कौन से हैं। और जब वो उन पे जज़्म आती है, जब वो साकिन होते हैं, तो फिर तब वहाँ पे कलकला होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले इसके हिजे करेंगे हम। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़। अब देखिए, हमने सिफ़ात का भी ध्यान रखना है, मखरिज का भी। ठीक है, ज़ाल जो है ये नरमी वाला हर्फ है। तो हमने पढ़ा था ना उसमें, कल मैंने आपको जो तजवीज़ की बुक में से जो मैंने लेसन दिया था वो हमने पढ़ा था कि जो सा, ज़ाल, ज़ौ है ये नरमी वाले हर्फ हैं, और इन पे जो हमने सीटी की आवाज़ नहीं निकालनी होती, और इनको जो है रुफ़ लसाविया कहते हैं। ठीक है, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अज़, इज़, उज़। हमज़ा रा ज़बर अर, हमज़ा रा ज़ेर इर, हमज़ा रा पेश उर, अर, इर, उर। अब हमने यहाँ पे रा को जो है वो पुर पढ़ना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कलर, ये जो पारा होता है ना, ये जो कायदा होता है ये कलर वाला, तो इसमें उन्होंने आपको हर चीज़ का वाज़ह करके बताया होता है। और जिन हरूफ पे उन्होंने ये ग्रीन कलर किया हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया, उन हरूफ को हम मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है रा साकिन से पहले ज़बर है, इसलिए हमने रा को पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। और यहाँ पे रा साकिन से पहले ज़ेर है, तो इसलिए हम इसको बारीक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको रवा ही पढ़ लेते हैं। अज़, इज़, उज़। ज़ा क्योंकि सीटी वाला हर्फ है इसलिए सीटी इसकी प्रॉपर आएगी। अज़, इज़, उज़। अब ये भी हमने मोटा पढ़ना है, ज़ाद को भी हमने मोटा पढ़ना है। अब, इज़, उज़, ये नरमी वाला हर्फ है, इसको भी हमने मोटा करके पढ़ना है। आ, ई, उ। अब हमने हमज़ा और आइन की आवाज़ को मिक्स नहीं करना, हमने पहले हमज़ा की आवाज़ निकालनी है, फिर आइन की आवाज़ निकालनी है हलक में से। ठीक है, अब, इव, ओ, मोटा पढ़ना है, गैन को भी हमने। अल, इल, उल, अम, इम, उम, अन, इन, उन, औ, ऊ, आ, ई, उ। यहाँ पे जब हमज़ा साकिन आता है ना, जहाँ पे जब हमज़ा के ऊपर जज़्म हो तो वहाँ पे हम झटका लगाते हैं। ठीक है,
आ ई ओ आई ई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। और इस्लामिक वीडियोस को जो है बहुत दुख की बात है कि इस्लामिक वीडियोस को इग्नोर किया जाता है, स्किप किया जाता है, उसको शेयर नहीं किया जाता। दुनियावी वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर किया जाता है, 2 दिन में 3 दिन में वायरल की जाती है वीडियोस को, लेकिन इस्लामिक जो वीडियोस होती हैं उनको यही वजह है कि 2-2 3-3 साल तक जो है उनके व्यूज़ ही नहीं होते और ना ही शेयर की जाती हैं, ना ही लाइक, ना ही फॉलो, ना ही सब्सक्राइब की जाती हैं, जिन पे हमें सवाब मिलता है। जितना हम शेयर करेंगे उतना ही हमें सवाब मिलेगा और ये हमारे लिए सदका जारिया है। और जो मेरी माएँ बहनें ऑनलाइन कुरान तजवीज़ सीखना चाहती हैं वो कमेंट में मैसेज लाज़मी करें।